नमस्कार, इंडिया टी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला फर्रुखाबाद की खबर। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सक्रिय हुए बाबू सिंह कुशवाहा। जन अधिकार मंच के बैनर तले वोटरों को लुभाने में जुटे बाबू सिंह कुशवाहा 10 से 15 गाड़ियों के साथ रैली निकालकर दिखाया अपना दमखम। लोकसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आते ही बाबू सिंह कुशवाहा ने दिखाई अपनी ताकत दिखाने में नाकाम हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा। लॉलीपॉप के चक्कर में पूरे प्रदेश में निकल रहे हैं जन अधिकार पार्टी के द्वारा यात्रा। आज फर्रुखाबाद पहुंचकर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने निकाली जन अधिकार पार्टी की रैली के दौरान नहीं दिखा जन समर्थन। मायूस दिखे बाबू सिंह कुशवाहा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नज़दीक आते ही अपना दमखम दिखाने निकले थे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा की रैली के दौरान नहीं देखे लोग, केवल गिने चुने कार्यकर्ताओं ने ही रैली में जाकर लिया हिस्सा। फर्रुखाबाद से ब्यूरो जितेंद्र कश्यप की रिपोर्ट। की लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सके, यही कहने के लिए आपके बीच में आए हैं। आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। आपके शहर फर्रुखाबाद में पहुंचे हैं। हमारे साथ में राष्ट्रीय महासचिव लाखन राज पासी जी, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रसेन पाल साहब, हमारे महासचिव रामधनी निषाद जी, बहुत सारे साथी इस यात्रा में हैं। भाई देवेंद्र साठ जी जो हमारे आगरा मंडल के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय सचिव योगेंद्र साठ जी, इन सभी साथियों के साथ हम संपूर्ण भागीदारी यात्रा लेकर आए। जन अधिकार पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। गरीब इस समाज की जितनी आबादी हो, उस आबादी के हिसाब से हर क्षेत्र में इस देश के गरीब को, कमजोर को हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। लेकिन आज तक 76 साल आज़ादी के हो गए, हमको हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिली। जिन लोगों को हम लोगों ने वोट दे करके चुनाव, शिक्षा और रोजगार नहीं मिला, भागीदारी नहीं मिली, हिस्सेदारी नहीं मिली। अगर हमें हिस्सेदारी और भागीदारी लेना है तो हमें अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को जिता करके, उसके प्रत्याशियों को जिता करके हमें अपने साथियों के जरिए अपने हक हिस्से की लड़ाई को लड़ना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, संविधान उन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया। संविधान तो हमें पूरा बराबरी का अधिकार देता है, पूरी हिस्सेदारी देता है हर जगह, लेकिन आज तक सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर में, जंगल जमीन में, ठेके पट्टे में इस देश के जो गरीब और कमजोर लोग हैं, फर्रुखाबाद आए हैं यात्रा लेकर, क्या संदेश दे रहे हैं जनता को? इस यात्रा का मकसद है और जो साथियों को संदेशा है, हमारा मानना है कि ये देश हमारा जातियों का देश है। यहाँ आदमियों की पहचान उसकी शिक्षा और गुण से कम होती है, जातियों से ज़्यादा होती है। तो हम चाहते हैं कि देश में जाति जनगणना हो जाए। जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी है, उस आबादी के हिसाब से हर क्षेत्र में जल जंगल जमीन, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ठेके पट्टे, हर समाज को उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सा मिले। फर्रुखाबाद में लोकसभा को लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी? लोकसभा का चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी, मजबूती के साथ लड़ेगी। अखिलेश यादव पीडीए का फार्मूला लागू कर रहे हैं, क्या सोचते हैं आप इस पर? वो अपनी बात कह रहे हैं, अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी की सरकार 7 से 12 थी। अगर ये बात उस समय से उठाई गई होती तो और बेहतर। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो गया है। अब कल उन्होंने 16 सीटें भी घोषित की, जिसमें फर्रुखाबाद से भी प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, जबकि कांग्रेस को भी कहा जा रहा है कि विश्वास में नहीं लिया गया। क्या जन अधिकार पार्टी की यात्रा थी, कल से हम लोग कन्नौज में घुसे हैं, आज फर्रुखाबाद है, तो आप उस नज़रिए से उसको देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।